जय कुंज बिहारी की, जय लड्डू गोपाल की। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। हम आपसे आज अपने जीवन में जो होने वाली मतलब ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं। जब फर्स्ट टाइम अब हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल आए थे। मैं 2015 में फ़र्स्ट टाइम मथुरा गई थी। एक्चुअली में मुझे ना मतलब मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे जो चांदी के थे और बहुत छोटे थे, मतलब कि उनका श्रृंगार करते थे तो वो बेचारे खुद ही ढक जाते थे, वो ऐसे थे। तो फिर ना उसमें क्या हुआ कि पापा हमारे बोले कि क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं, मथुरा चलते हैं, मथुरा से लेकर आते हैं लड्डू गोपाल बड़े लेके। तो हम लोगों का प्लान बना मथुरा से मथुरा जाने। मथुरा हम लोग दिवाली जो होती है, दिवाली के एक दिन द्विज और द्विज के बाद गोवर्धन होती है ना, गोवर्धन पूजा, उस दिन नाइट निकले और हम लोग मथुरा पहुँचे। फिर हम लोगों ने अक्षय तृतीया कह रहा है, अरे वहाँ पे गोवर्धन वाले दिन कुछ नहाते हैं जिसमें कहते हैं भाई बहन नहाते हैं, वो यमद्वितीया नहाई। यमद्वितीया नहाने के बाद हम लोगों ने बांके बिहारी के दर्शन किए। बांके बिहारी के जस्ट पीछे से मैंने लड्डू गोपाल लिया। ये लड्डू गोपाल हमारे साथ तब आए थे 2015 में। 2015 में जब मैंने इनको लिया तो उसके बाद मैं ही ले रही, मैंने इनको एक पल के लिए किसी और को दिया भी नहीं। मैंने हर मंदिर के इनके साथ दर्शन किए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी। बट फर्स्ट टाइम मैंने परिक्रमा तभी की थी गिरिराज जी की जब मैं इनको लेके ही गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनको लेके मैं गई, लेकिन मेरा मन तो नहीं था गाड़ी से करने का, बट मैंने गाड़ी से करी। मैं रोती जा रही थी, परिक्रमा करती जा रही, लेकिन मैंने इनको किसी को नहीं दिया था। फिर उसके बाद सेकंड टाइम फिर इनके साथ अब जब भी जितनी भी परिक्रमा हुई है हमारी इन्हीं के साथ हुई है, ठीक है। और इनके आने के बाद मेरी लाइफ में वैसे तो कुछ अगर नॉर्मल इंसान की लाइफ की देखें तो आप कहोगे कि तुम्हारी लाइफ में चेंज क्या हुआ है, तो नॉर्मल कुछ नहीं हुआ। पर जो आध्यात्मिक लोग उससे जो रुचि होती है, जैसे बोल सकते हो, वो आध्यात्मिक तौर से जो बोल सकते हो, उस तरह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ। फिर मैं वहाँ से आने के बाद इनकी सेवा करती थी, इन्हें दूध रखती। और एक समय ऐसा आया कि मुझे ना मतलब एहसास होने लगा कि ये मेरे साथ रहते हैं। मैं दूध नहीं रखती तो मुझे ये मतलब मुझ पे क्रोध दिखाते थे और बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करते थे। फिर मैंने इनसे मम्मा से बोला कि मम्मा एक काम करते हैं कि जब मैं इनको अपने शादी लेके जाऊंगी और जब कुछ है तो मैं आपको दूसरे ला के दूँगी। मम्मा बोली नहीं। फिर मैंने इनसे थोड़ा सा अपना मतलब मन कम करना स्टार्ट किया कि क्योंकि मैं इनके बिना रह नहीं पाऊँगी, तो मैं इनसे थोड़ा सा दूरी बढ़ाऊँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इनसे मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। लास्ट में मुझे इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे दिखे, ये इन्होंने मुझे अपना मतलब सपने में ही दिखे, लेकिन उन्होंने मुझे दर्शन दिया बालक के रूप में, एक छोटा सा बेबी की तरह। तो मैंने उस चीज़ को अपनी फैमिली को शेयर किया। मुझे नहीं पता था कि इन सब चीज़ों को नहीं बताना चाहिए, बट इन्होंने मुझे मतलब दर्शन दिया, मुझे पता ही नहीं था, तो मैं सबके साथ शेयर करती थी। ये जो भी लीला करता है तो मैं सबके साथ शेयर करती थी। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं बताना चाहिए, और उसके बाद मैं इन्हें लेके आज तक हमेशा मतलब मथुरा वृंदावन जब भी जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ मैं इन्हें साथ ही लेके जाती हूँ, ये मेरे साथ देते भी हैं। और जब मैं नहीं लेके जब गई हूँ, जैसे मैं अभी बीच में मामा जी के साथ चित्रकूट लेके जा रही थी और मैंने बोला था कि मेरे लड्डू भी साथ जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला मेरे लड्डू साथ जाएंगे, बट
सबकी ज़िद की वजह से मैंने नहीं ले जा पाई। और मैं बोल रही थी मामा कि मामा मान जाइए, क्योंकि मना करिए, मुझे लेके जाना ही है इन्हें, ठीक है। तो मामा जी बोले नहीं, अगर चलना हो तो तुम अकेले चल सकते हो, नहीं तो नहीं जाओगे, लड्डू नहीं जाएंगे। क्योंकि उनको दिमाग में किसी ने ये कह दिया था, एक बार वो मेरे साथ गए थे तो मथुरा में एक लेडीज़ मिली, इनको नहीं ले जाना चाहिए, कि कोई भी छूता है, कोई भी, भगवान तो कण कण में है। मेरा सोचना है तो ये है कि ईश्वर तो कण कण में है। अगर वो वो पापियों के मन में भी है, अंदर भी है, वो जो भजन करते हैं, जो भक्तगण हैं, उनके अंदर भी हैं, ठीक है। वो पत्थर की दीवार में भी हैं, ईंटों में भी हैं, वृक्षों में भी हैं, मतलब हर जगह हैं। जब उन्होंने अब पाप पुण्य और शुद्ध नहीं मनाया तो हम कौन होते हैं मनाने वाले। मेरा सोचना तो ये था। उसके बाद क्या हुआ, वो लेडी बोली और मामा मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे ले जाने ही नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है मामा, नहीं लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी उसके पहले ही। मैं कि मैं कभी कभी आप ना दूसरों की बातों पे आ जाते हो, ठीक है, बातें ऐसी कि नहीं ले जाना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं मथुरा जब गई, मुझे 2-4 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि किसी ने बोला कि इनको अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, फिर उन्होंने कहा इनको ऐसे नहीं लेना चाहिए, वैसा नहीं लेके जाना चाहिए, कोई छुए नहीं इन्हें, वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई तो मेरे मन में भी आ गया था मथुरा में कि नहीं ले जाना। तब मेरे ऊपर कलंक लग गया था। मेरी बहन का मुझसे वॉलेट गिर गया, पता नहीं क्या, उसमें जो 5-6 हज़ार रुपये पड़े थे वो भी चले गए मथुरा में ही। और तो मैं तो ये जानती थी कि मैं इन्हें नहीं लेके जाती हूँ, मेरे साथ ट्रेजेडी हो ही जाती है। मेरे मन में ये चीज़ आ गई, तुरंत आ गई थी कि मैं इन्हें नहीं लेके आई हूँ, मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ है। उसके बाद मामा जी ने बोला कि क्या बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, इन्हें नहीं लेके जाओगे। जब इन्हें मैं नहीं लेकर गई तो दोबारा मामा की ज़बरदस्ती थी, तो मामा के साथ ट्रेजेडी हो गई, उनका वॉलेट चला गया, अब उनके पास पैसे नहीं बचे। लास्ट में ये हुआ कि वो भी मान गए कि नहीं, इनको ले जाना, ये खुद जानते हैं, ये हर चीज़ की रक्षा करते हैं, इनको ले जाना ना ले जाना आपके हाथ में नहीं है, ये खुद जाते हैं, ये आपको लेकर जाते हैं, ठीक है। जो ये ज्ञान बांटते हैं कि नहीं ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, मुझे तो लोगों ने इतना मैं परेशान हो गई थी, आप मानोगे नहीं, मैं इतना परेशान हो गई थी कि पूछो मत। कोई कुछ, मेरे घर वाले एक्चुअली में जो लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं मानती, लेकिन उनके अकॉर्डिंग में मुझे करना ही पड़ जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, मम्मी चिल्लाने लग जाती हैं, पापा चिल्लाने लग जाते हैं, भाई बहन भी चिल्लाने लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ना फिर उस जगह करना ही पड़ जाता है। जब आप सब अगेंस्ट हो जाएंगे तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने नहीं ले जाती थी, अब तो मैं किसी की सुनती ही नहीं हूँ, चिल्लाते रहो, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं लेके जाऊँगी, मेरी मर्ज़ी है, मेरी रक्षा कान्हा करेंगे और कान्हा की रक्षा मुझे तो करनी नहीं है। वो सबकी रक्षा करने वाले हैं तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। अभी क्या हुआ, मैं कान्हा जी की पोशाक का काम करती हूँ। मैं मथुरा गई थी, मेरे पास एक्चुअली में मैं लड्डू को लेके ही गई थी, मुझे कुछ सामान लेके आना था, मेरे पास एक्चुअली में पैसा भी नहीं बचा था, सब ख़त्म हो चुका था। और तो मुझे 7,000-8,000 की नीड थी और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने वो पैसे का अरेंजमेंट मैंने सबसे बोला, मैंने घर पे भी फ़ोन किया सबको कि मैं मथुरा में फंसी हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे 7,000 की ज़रूरत है, मुझे ट्रांसफ़र दो। किसी के पास थे ही नहीं। तब मैंने इनसे पता क्या बोला था, मैंने कहा लड्डू अगर लास्ट है, अगर आज तुमने कुछ ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मथुरा लेके कभी नहीं आऊँगी।
तब मैं गुस्से में आई थी। मुझे पता था मुझे मथुरा ये लेके जाते हैं, पर मैंने इनसे गुस्से में बोला कि मैं तुम्हें मथुरा कभी नहीं लेके जाऊंगी। और ये बोलते हैं कि मतलब कुछ नहीं, इनके चेहरे में अलग स्माइल। ठीक है, मतलब दिल को संतुष्ट करने वाली थी, मतलब कि इन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है तुम मत लेके आना। इनके चेहरे में स्माइल जो थी वो गज़ब थी। तो उसके बाद मेरे पास सडनली मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। उसने उसने मुझसे बोला कि अपना क्रेडिट कार्ड की पिक्स सेंड करो, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर सेंड करो। मुझे क्योंकि एक्चुअली में पता नहीं था कि कैसे ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे निकालते हैं जो रियल है, मुझे नहीं पता था। मेरी सिस्टर ने हेल्प किसी के ज़रिए से जो भी किया हो, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाला। मुझे 7,000 मेरे ही क्रेडिट कार्ड से निकाला। बट क्योंकि मैं वहाँ में मथुरा पे भी ये कोशिश कर चुकी थी, मैं लमसम 2 किलो नहीं, पूरा मथुरा घूम ली थी। मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, मैं क्रेडिट कार्ड से भी निकाल ली थी, मेरा नहीं निकल रहा था, मतलब ये हालत थी। सडनली मेरी बहन का फ़ोन आया कि क्रेडिट कार्ड भेजो। मैं क्रेडिट कार्ड से निकलवा के देखती हूँ, अगर शायद निकल जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने क्रेडिट कार्ड की फ़ोटो भेजी, उन्होंने सीधे मुझे पैसे ही ट्रांसफ़र किए कि 7,000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, 7,000 मैंने निकाल लिए हैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से। मैंने कहा ओके, मुझे मेरे जान में जान आई। मैंने कहा थैंक यू कान्हा। और अब की बार मैं 11 तारीख को जब मैं मथुरा गई तो गोवर्धन में परिक्रमा कर रही थी, और मतलब मैं इनसे बात करती रहती हूँ। ये मतलब अपने मन में, या कह सकते हो कि मैं इनसे कुछ ना कुछ पूछती हूँ, बताओ ना कान्हा ये क्या करें, या किसी चीज़ के टॉपिक पे मैं हर बात में इनसे शेयर करती हूँ। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे अपने रूम का मेकओवर करना है, ठीक है,
नई नई चीज़ें जो ये करते रहते हैं, इनकी कलाकारियाँ हैं जो ये जो शैतानी देते रहते हैं घर पर। ठीक है, अभी मुझे बताइएगा मैं क्या करूँ। राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।